नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप एक बार फिर से आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं भाई। तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में फैक्ट सिटी में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सैटरडे को हमने टेस्ट लिया था, ठीक है, और सभी के पास मैंने ग्रुप में टेस्ट भेज दिया था, ठीक है। और जिस भाई के पास टेस्ट नहीं है यार, नीचे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए और उसको डाउनलोड कर लीजिए। और पहले भाई चेक कर लो कि आपके नंबर कितने आए हैं, ठीक है। पहले चेक कर लो, उसको करके देख लो, अपना आंसर की बना लो और फिर मेरे आंसर की इसको मैच कर लेना, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ मैं क्वेश्चन की आंसर की कौन सा आंसर डालूंगा, 1 बाय 1 आंसर डालूंगा भाई। अच्छा जी, आपको करना क्या है, एक पेन और एक पेपर उठा लीजिए और 1 बाय 1 आपको लिखना है, ठीक है भाई। उम्मीद इतना करता हूँ कि इस वीडियो को पूरी देखना, ताकि कुछ वीडियो के सॉल्यूशन ऐसे होंगे, ठीक है, कुछ वीडियो के सॉल्यूशन ऐसे होंगे कि मेरे और आपके में थोड़ा अंतर होगा, कुछ ना कुछ आपको जरूर सीखने को मिलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो भी उम्मीद करता हूँ कॉपी पेन आपने उठा लिए होंगे, ठीक है। और भाई यदि वीडियो देखने के बाद आप स्कोर शेयर नहीं करोगे तो देखो मुझे बहुत बुरा लगेगा। स्कोर जरूर शेयर करना कि भैया मेरे इतने आए हैं और मेरे इतने आए हैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में पता लग जाएगा कि यार कितना हमारे बच्चों का लेवल अभी चल रहा है, ठीक है। चलो जी, तो रीजनिंग की शुरुआत करते हैं। अभी पहले जो 22 क्वेश्चन है वो रीजनिंग के हैं, होने चाहिए थे 25 बट 22 क्वेश्चन है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो जी, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। देखो, सुखोई रूस, भाई सुखोई रूस लिख रहा है, सुखोई रूस लिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सुखोई रूस लिख रहा है कि भैया जो सुखोई है वह रूस का लड़ाकू जहाज है, लड़ाकू विमान है। तो यार तेजस किसका है? भैया तेजस भारत का है, तेजस भारत का है, तो पहले का बनने वाला है जी बी, पहले का बनने वाला है भैया बी। आगे चलते हैं जी। अब दूसरे का आप देख लीजिए। अब दूसरे का जब आंसर चेक करोगे तो आप पाओगे कि भैया दोनों में, एक में 6 प्लस है, एक में 5 प्लस है, एक में 6 प्लस है, एक में 5 प्लस है। इस प्रकार दूसरे का बनने वाला है जी बी, ठीक है डियर, दूसरे का बनने वाला है आपका बी। आगे चलते हैं जी, ठीक है। एच जे एन ओ, एच जे एन ओ, इसमें आप चेक करोगे तो भी यहाँ भी आप लॉजिक लग रहा है प्लस का, ठीक है। यहाँ आप पाओगे तीसरे का सी। भाई मैं उसमें टाइम नहीं लगाऊंगा, जो क्वेश्चन ईजी है, जो समझाने की उसको मैं समझाऊंगा। हाँ, इसको देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4, 4 3 2 के लिए 9 है। तो देखो भी लॉजिक, 4 और 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 2 9, तो अब बोल रहा है आपसे 2 7 3, तो मतलब 7 और 3 10 और 2 12, 7 और 3 10 और 2 12, यानी इसका बनेगा भैया बी, चौथे का बनने वाला है बी। दिख रहा है भैया साहब? आगे चलता हूँ जी। आगे से ने बोला है कि भैया दिए गए विकल्प में से अलग चुनिए। देखो, लोटस टेम्पल, इंडिया गेट, कुतुब मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया। यार गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, बाकी तीनों दिल्ली में है, यानी यही इसमें अलग है, यानी इसका बनने वाला है भैया 5वें का डी, 5वें का डी मेरे भाई आंसर बनने वाला है। आगे चलता हूँ भाई। 37 21, अच्छा जी, यहाँ लॉजिक देखना क्या लग रहा है। 37 21, 37 21 86 48 और 3421 और 9545, देख लो भाई लॉजिक। देखो 7 तिया 21, 8 छिंग 48, 3 चौके 12 होना चाहिए था, यही गलत है, 9 पंजे 45, ये ठीक है, यानी 3421, यानी इसका डी भैया बिल्कुल गलत है। छठे का डी आप लगा लीजिए भैया, छठे का डी अलग है। 7वें की तरफ चलते हैं भी। 7वें में आप 43 को देखिए, यह एक प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है, यानी यह इसमें गलत है, ठीक है। 8वें का बनने वाला है डी, यही इसमें अलग है या ऑड है। आगे चलते हैं भाई। औंस लीटर गैलन, देखो ये सारी ना किसी लिक्विड को बड़ी मात्रा में नापने के यंत्र हैं, लिक्विड को बड़ी मात्रा में नापने की यूनिट है, और बड़ी मात्रा में आप सेंटीलीटर तो माप नहीं सकते, डेसीलीटर भी नहीं, तो सबसे बड़ी मात्रा है किलो लीटर, ठीक है डियर, किलो लीटर। तो इसका आंसर बनने वाला है डियर, इसका आंसर बनने वाला है बी, आंसर बनने वाला है इसका बी, ठीक है जी। आगे चलते हैं भाई। 8 9, 9 का बी है ना, ठीक है, 8 का बी है, यहाँ दिख नहीं रहा है, इसमें भी एक बार चेक कर लें। 8 का डी, 8 का डी, सॉरी 8 का डी होना चाहिए था वहाँ, ठीक है। 8, ये थोड़ी प्रिंटिंग में मिस्टेक है भी, इसको चेक करते हैं। 9वें का बी कर देते हैं, ठीक है। हाँ जी, 9वें का बी है, इसका पूरा मेरे पास प्रोफॉर्मा है, ठीक है। 10वें की तरफ चलते हैं भैया। अब 10वें का आप देख लीजिए, इसमें क्या कर रखा है सीरीज में, देखो 4 दूनी 8 प्लस 2 10 दिया, 3 प्लस 3, ठीक है, और ऐसे दिया 13 पंजे 65 प्लस 5, यानी इसका बनने वाला है डियर सी, इस 10वें का बनने वाला है सी।
11वें में चलते हैं भाई। 11वें में आपका 7 प्लस प्लस करके चल रहा है। लॉजिक क्या है? 7 प्लस। आप चेक कर लीजिए, इसका बनने वाला है बी। 11वें का बनेगा भाई बी। 7 प्लस का लॉजिक है, 11 का बी बन रहा है, बिल्कुल दोनों तरफ बी ही बन रहा है। 12 का बनने वाला है 6 प्लस प्लस है, और 12 का बनेगा डियर बी। 12 का बनेगा डियर बी, बिल्कुल 12 का आपका सी, सॉरी 12 का सी बनने वाला है भी, 12 का सी बनेगा। ये प्रिंटिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी, ठीक है, प्रिंटर में। अच्छा जी, अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आ जाइए। डिज्नी ने भारत में स्कूली छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्राम सिखाने के लिए आवर ऑफ गुड नामक अभियान चलाया। डिज्नी ने भारत में छात्रों को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए एक अभियान चालू किया, ठीक है। बच्चे अपने मनोरंजन और सीखने के लिए कार्टून देखते हैं, तो भी बच्चे विशिष्ट कार्टून किरदारों के माध्यम से अच्छी तरह जुड़ सकते हैं? नहीं, ठीक है। समूह में स्कूली बच्चों को सिखाने का यह अभियान तभी प्रभावी होगा जब वह दिलचस्प बनाया जाए। इसका मतलब देखो, मैं बताता हूँ भाई। अब पॉसिबिलिटी फर्स्ट की बन सकती है, जहाँ की सेकंड की बिल्कुल नहीं बन सकती। इसका आंसर बनने वाला है डियर, केवल पहला निष्कर्ष निकलता है और आंसर जाता है डी। आंसर जाता है डियर 13 का डी जाता है भाई। आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 14। अमरजीत ने रसायन, गणित और भौतिकी, इसको समझ लीजिए, ठीक है। रसायन चलो गणित को जी, रसायन, गणित और भौतिकी। रसायन, गणित और भौतिकी में कुछ इस प्रकार से अंक पाए, इसमें 92 पाए, इसमें 98 पाए, इसमें 90 पाए। प्रत्येक विषय अधिकतम 100 अंक का है। इन तीनों विषयों में कुल प्रतिशत कितना होगा? तो भी आप एक मुझे छोटी सी बात बताइए। देखो, इसका सीधा सा फंडा है, आप तीनों को निकाल लीजिए और 300 में इसका जोड़ के, ठीक है, इसको 300 पर दिखा दीजिए, आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगी। इसको 300 पर दिखा दिए, आपको परसेंटेज निकल के आ जाएगी। क्लियर है अभी? ठीक है। और यहाँ से आप पाओगे तो देखो, आप ऐसे भी देख सकते हो कि भैया 90 तो है ही है, ठीक है, 90 तो है ही है। यहाँ कितना बता 2, ठीक है डियर, और वहाँ कितना बता 10, यानी 10/3 बराबर 3.33, और ये आपका बन जाएगा 90 + 33, और इसका आंसर बनेगा डियर सी। इसका आंसर बन जाएगा भाई, सही है। आगे चलते हैं जी। आगे जो क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, ठीक है। एक विशिष्ट कोड की बात कर रहा है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 15 का डी बनने वाला है भाई, 15 का डी बनने वाला है, ठीक है। 16 भी आप कर लोगे, 16 का भी डी बनने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 को देख लीजिए आप। देखो, एच और आई के लिए 17 लिख रहा है, तो देखो 8 और 9 डियर 17 है, यही लॉजिक लग रहा है, तो आप समझ जाइए अब, ठीक है। जे और एम, ठीक है, 10 और 13 23 लिख रहा है, यानी 17 का बनने वाला है सी। 17 का बनने वाला है सी। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं भी। क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 18 का बी बनने वाला है भाई, इसे आप कर लोगे, मुझे पता है, जिसको कर लो उसको मैं नहीं करवा रहा। 19 का आपका सी बनने वाला है, 19 का सी बनने वाला है, और 20 कर ही लोगे, 20 का 37 बनने वाला है, और वो भी सी बनेगा भी। 20 का 37 मतलब भी सी बनेगा, ठीक है। करके दिखा दूँ एक बार, ये कर लोगे, हो जाएगा, डायरेक्शन है भी। आगे चलते भी, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, इसका 21 का डी बनने वाला है, 21 का बनने वाला है मेरे भाई डी, ठीक है। 20 नंबर 22 है। रूबी विशाल की बहन को एक लड़का है, जितेंद्र एक लड़की साक्षी है, प्रिया जितेंद्र की माँ है, तो दोनों वो आपस में बहनें हैं, तो उनकी लड़की उनकी मौसी या भांजी का संबंध होगा, मौसी है, नहीं तो इसमें आंसर बनने वाला है भांजी। 22 का डी बनने वाला है, 22 का डी बनने वाला है, ठीक है। अच्छा जी, ये 22 थे भाई, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, मैथ को देख लीजिए। अच्छा, इसने बोला 110 और 120 कितनी है भाज्य संख्याएं होंगी? 110 और 120, तो भी मुझे एक बात बताइए यार, कोई भी सम संख्या भाज्य संख्या नहीं हो सकती, बशर्ते 2 को छोड़कर, ठीक है। 2 को छोड़कर कोई भी संख्या अभाज्य संख्या, सम संख्या अभाज्य नहीं हो सकती। 2 एक सम है प्लस अभाज्य है, ठीक है। इसका मतलब तो भैया या तो 111 होगी, या 113 होगी, और या फिर 115 होगी, और या फिर 117 होगी, और या फिर 119 होगी। तो यार देखो, 17 सत्ते 119, 13 निम्मा 117, 23 पंजे 115, ये भी अब बची कितनी? एक संख्या, यानी 1, ये 3 से कट रही है भाई, पूरी 3 से जा रही है, ठीक है। कितने में जा रही है? देखो 3 3 9, 3 7 21, तो भैया 113 एक ही संख्या है, और ऑप्शन में भी नहीं है भैया। तो इसका मतलब क्या है? इसका लेके चलते हैं हम आपको FM 26 का
ठीक है, सॉरी 26 का चलने वाला है आपका FM, 26 में चलेगा भैया आपका FM, ठीक है। यहाँ आपको मिलने वाला है फुल मार्क्स। इन तीनों को आप मार्क्स जोड़ सकते हो भी, ठीक है। तो यहाँ आपको जो बनेगा वो बनेगा भाई, इसमें नॉन आकृति के क्वेश्चन थे, वेरी सिंपल थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। तो आप FM लगा के चलो, इनमें आप FM, मेरे कहने से FM लगा के चलो ताकि आपका स्कोर ना बिगड़े, ठीक है, ताकि आपका स्कोर ना बिगड़े। आगे चलते हैं अभी। दो संख्याओं का लैस है 120 है तथा मैस है 10 है। दो संख्याओं का मेरे भाई LCM 120 है और LCM कितना 10 है, तो यार संख्या ऐसी होंगी 10A प्लस 10B, ठीक है। और आपको पता है कि इनका योग कितना होगा। अब देखो, मुझे पता है कि A प्लस B अपॉन सम अपॉन 10 में जब करूँगा तो मुझे पता है कि यहाँ यदि मैं 70 मानता हूँ तो 7 यानी A प्लस B 4 और 3 में होंगे, तो A 4 B 3 होगा और 40 30 का में सभी 10 है और लेस भी 120 है। इसका आंसर बनने वाला 27 का A, 27 का A इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है। आप कहोगे भैया 80 क्यों नहीं हो सकती? देखो 80 ऐसे नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप 80 से 10 को हटाओगे तो A प्लस B 8 आएगा। 8 के जोड़े बनाइए आप अभाज्य, तो आप बनाओगे सिर्फ 5 और 3 या 7 और 1, ठीक है। अब इनको में से दे दीजिए, ये रही दो संख्याएं। यार इनका में से 10 हो सकता है लेकिन ले से 10 नहीं, इनका भी में से 10 होता है, ले से 10 नहीं हो सकता, तो इसलिए वो संख्याओं का योग 70 ही बनेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटी 70 पे ही ज़्यादा है। राहुल की गणित परीक्षा में 70 अंक समान थे। गौर से देखना भी 70 अंकों की परीक्षा थी और सभी के अंक समान थे, तो मैं मान के चलूँ कि 70 नंबर की ही परीक्षा होगी, ठीक है जी। अच्छा जी 70, अच्छा जिनमें से अब देखना जरा गौर से, जिसमें से 10 अंक गणित के प्रश्न थे, 10 अंक गणित के एप्टीट्यूड के प्रश्न थे, और उसके बाद 30 बीज गणित के प्रश्न थे, 30 बीज गणित के प्रश्न थे, और फिर बाकी 30 ज्योमेट्री के थे, 30 ज्योमेट्री के थे। अच्छा जी, उसने अंक गणित में 70% प्राप्त किए, तो मतलब अंक गणित में 7 प्राप्त किए, और बीज गणित में 40, मतलब इसमें 4 तिया 12 प्राप्त किए, और इसमें ओवरऑल 18 प्राप्त किए। उसने बोला कि वह फेल हो गया क्योंकि उसको 60% अंक नहीं मिले, तो इसका मतलब 7 का 60%, 7 छिंग 42, इसका भैया आपको पूरा इसका 42 अंक मिलना चाहिए था, उसको 42 नहीं मिले, तो इसका मतलब उसे कितने और अंक का प्रश्न सही देना था। तो आप देख लीजिए, आखिर 7 और 2 9 और 8 17, यानी 7 और 1 भैया 37 उसने सही करे हैं। बचे कितने हैं जो 42 हो जाए? यार 37 को आप कितना दे दीजिए, 5 और दे दीजिए, तो मतलब वो 5 और कर आता तो वो ठीक होता, 5 और कर आता तो वह ठीक होता। भैया 28वें का बनने वाला है बी, 28वें का बनने वाला है बी। क्लियर? अभी मैं भी करता हूँ, बात समझ में आ गई होगी, ना आई तो फिर से देख लेना। आगे चलते हैं जी। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का इतना प्रतिशत है जितना 3 2 का है। इसका मतलब CP 3 है, SP 2 है, और भैया हानि तुम्हें पता है 1/3 की है। हानि 1/3 की है। उस वस्तु की लाभ या हानि प्रतिशत, उस वस्तु की इस वस्तु की लाभ या हानि की प्रतिशत पर 300 रुपए की वस्तु कितने में बेची जाएगी? तो यार एक बात बताइए, 300 रुपए की वस्तु तो 200 रुपए में बेची जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है भाई, ठीक है। 29 का भी मैंने थोड़ा सा आपको अब की बार मैथ में घुमाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी है, कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 64,000 है, अंकित मूल्य 64,000 है, ठीक है। और छूट देने के बाद वस्तु के विक्रय मूल्य का 2 गुना, और ऑप्शन 600 840 520 हो ही नहीं सकते। जिसका अंकित मूल्य 64,000 है, कम से कम 50,000 40,000 20,000 तो बननी होगी वस्तु। और जरा ऑप्शन चेक करो, 600 800 है, तो भैया मैं भी आपको इसका फुल मार्क्स देना चाहूँगा, इसका भी फुल मार्क्स आपको देना चाहूँगा, यानी FM। आगे चलते हैं जी। एक 210 की राशि कर्ज पर ली गई है जिसकी अदायगी 2 बराबर किस्तों में जानी है, और 10%, तो देखो जी बराबर किस्त होनी है, तो पहली किस्त जाएगी मेरी, यदि मैं 10 रुपये लेता तो 11 की जाती, फिर अगल में 100 रुपये लेता तो 101
21 की जाति। बशर्ते किस्त दोनों समान हैं तो दोनों को समान करूंगा तो ऊपर 11 का मल्टीप्लाई होगा और इधर भी 11 का मल्टीप्लाई होगा। तो मतलब किस्त की वैल्यू 121 है और टोटल धन मेरा कितना है मैं आपको बता दूं। टोटल धन मेरा कितना है, ठीक है, और ये 210 है। और ये यही पूछ रहा है कि 210 की धनराशि को दो बराबर किस्तों में, यानी एक किस्त का मान 121 होने वाला है और भैया आंसर होने वाला है बी, 31 का आंसर होने वाला है मेरे भाई बी। आगे चलता हूं भाई, क्वेश्चन नंबर 32 को देख लीजिए। 2189, ठीक है, 2189 को 3 भाग में इस प्रकार से बांट दीजिए कि 1, 2, 3 वर्षों में यदि प्रत्येक दशा में ब्याज 4% हो। परसेंट की जरूरत नहीं, देखो भैया पहला भाग ए हो गया, दूसरा भाग बी हो गया, तीसरा भाग सी हो गया और भैया इनको ऐसे बांटना है कि देखो सब में 4% आएगा, वो तो कट ही जाएगा। इसमें बोला कि भैया पहले का 1 साल का ले ले और दूसरे का 2 साल का ले ले और तीसरे का 3 साल का ले ले। तो मतलब सबके बराबर ये रेशियो मुझे बनाने हैं और आपको पता है इन सबके बराबर यदि मैं चाहूँ तो के मान सकता हूँ। तो इसका मतलब k/1, इसका मतलब k/2, इसका मतलब k/3, के खत्म हो जाएगा, यानी रेशियो मिलेंगे 1/2, 1/1, 1/2, 1/3 और इनको और सिंपल करूं तो सब में 6 की गुणा कर लीजिए। तो मतलब 6 एकम 6 रेशो 3, 2 तिया 6 रेशो 3 दूनी 6, 6 और 3 9 और 2 11, 28 19 को 11 में बांट दी। सबसे छोटा भाग बताना है तो नीचे 11 लगा दीजिए और 2 की गुणा कर दीजिए, ठीक है। इस प्रकार से करोगे तो आप पाओगे भैया 11 दूनी 22 हो गया। बचे कितने, आप बोलोगे भैया यहाँ 61 बचे। 61 बचे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है भाई, 11 दूनी 22 और 6 61 और 11 पंजे 55 और 11 पंजे 55, ठीक है। सही गलती तो नहीं होगी भाई, कहीं कटना चाहिए पूरा पूरा 11 से। 8 और 1 8 और 2 10, 28 सॉरी 2889 है, 2889 है। हाँ जी, अब कटेगा 11 दूनी 22, कितना बचा, ये आपका 11 दूनी 22, यहाँ बचेगा आपका 68, 11 छिक्की 66 और ये 11 99 आ जाएगा और इसका डबल करोगे तो आप आंसर मिलने वाला है आपको ये 398, ठीक है, 398, ठीक है डियर। छोटा भाग है, कुछ नहीं है। मैंने करा क्या है, सिर्फ मैंने इतना क्या है कि मैंने 2189 को मैंने बांट दिया 11 भागों में, उसका दूसरा भाग निकाल दिया जो मेरा आंसर बनेगा ये, ठीक है। तो भैया 398 मतलब इसका 32 का बनने वाला है बी, 32 का बनने वाला है बी, 32 का बनने वाला है बी। आगे चलूं तो भाई 3 व्यक्तियों की टीम अमित, विपिन, सुमित का औसत भार 84। भाई बड़ा परेशान करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन आप घबराइए मत, मेरे साथ करो। देखो कितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। देखो 3, ठीक है। अब देखना जरा गौर से कि भैया अमित, विपिन और सुमित का औसत भार 84 है, ठीक है। इसमें देविंदर शामिल होने से औसत भार 80 हो जाता है। गौर से देखना भाई, देखो देविंदर 84 से तो कम का ही आया होगा भाई, नहीं समझे, 84 से कम का आया होगा। तो 84 से कितना कम आया होगा बताऊं आपको, सबका 80 कर दिया, यानी सबका 4 चौके 16 घटा दिया, ठीक है। और यहाँ 14 में से 6 गए, 8 आ गया और यहाँ आपका 68, यानी जो देवेंद्र आया ना वो देवेंद्र 68 का आया है, देवेंद्र 68 का आया है, ठीक है। मीडिएट 68 का देवेंद्र आया हो भी। और इसमें पूछ रहा है कि इकराम जिसका भार देवेंद्र से 3 किलोग्राम अधिक है, मतलब इकराम का भार मेरे भाई 71 है। इसने बोला है कि अमित का स्थान ले लेता है तो विपिन, सुमित, देवेंद्र का 79 हो जाता है। तो यार 80 स्थान था और 79 हो गया, तो 71 का आया है ना, तो 71 से ज्यादा का गया होगा। तो देखो 80 का 79 हो गया, 1 4 का कम गया, मतलब 31 और 4 75 का अमित होगा। और इसने पूछा अमित कितने का है, तो 33 का सही आंसर लगा दीजिए, ठीक है। गुणा करके करोगे तो फंस जाओगे, बड़ा तकड़ा सवाल है भाई, ठीक है, टाइम लेगा। ये तरीका बिल्कुल ईजी है भाई, ठीक है। मैंने डेविएशन से इसको सॉल्व किया है।
चलो जी आगे करते हैं। भाई मुझे कैलकुलेशन सवाल में करने में मज़ा नहीं आता है, ठीक है। रवि और सोनू ने 15,000 और 20,000 15,000 और 20,000 लगाकर एक व्यापार शुरू किया। भाई 20 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा रवि और ये रहा सोनू। इसने लगाए 15, मैं 15 को डियर 3 बोलूँगा और 20 को 4 बोलूँगा, ठीक है। व्यापार शुरू किया, रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस लगा लिया तो निकाल लिया। तो यार रवि m महीनों तक लगा रहा, यानी m महीनों के बाद रवि लगा रहा, ठीक है। और ये पूरा 12 के लिए लगा रहा, इनका रेशियो रहा 1:2 में, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, 2 दूनी 4 3 चौके 12, m बराबर 8 आ गया। मतलब क्या है, रवि 8 महीनों तक लगा रहा और ये पूछ रहा है कि तो कितने महीने बाद रवि ने अपना रुपया वापस निकाला। अब यार 8 महीने के लिए लगा रहा, 8 महीने बाद ही वापस निकाला होगा, तो इसका आंसर बनेगा 8। और इसका भैया आपका जो आंसर बनने वाला है 34, 34 का आपका सी बनने वाला है। 34 का डियर इसका आपका सी बनने वाला है। 35 को आप देख लीजिए। अभी इसने बोला कि 2 समान गिलास है, एक गिलास में 33.33, ठीक है, और दूसरे में 1/4 दूध है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, वो जो पानी से भर रहा है ना उसको भूल जाओ, बस यही से क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें 1/3 है, उसमें 1/4 है, दोनों में पानी लिया ना उसको भूल जाओ, पानी को उससे मतलब नहीं है, दोनों की बराबर क्वांटिटी लेनी है। तो इसकी भी 12 ले लो, इसकी भी 12 ले लो, 24 के दोनों को एक 24 वाले गिलास में मिला दो और यहाँ से आप 3 चौके यानी दूध 4 पाओगे, यहाँ से आप दूध 3 पाओगे, यानी ओवरऑल 24 में 7 दूध पाओगे और 24 में यार 7 दूध पाओगे तो 17 पानी पाओगे, तो 17 पानी पाओगे। 7-17 रेशियो बन गया। मैंने उसका कुछ नहीं किया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो भर रहा है ना, पानी को भरे जाओ दूध तो उतना ही रहेगा जितना है, यानी समझे भाई, दूध तो बिल्कुल उतना ही रहना है जितना है, ठीक है। और इस कारण इस क्वेश्चन को मैं आराम से ऐसे भी लगा सकता हूँ, ठीक है डियर। चलो जी इसका बनने वाला है डियर 35 का ए। आगे चलता हूँ भाई, पवन कमल से 20% अधिक कार्यकुशल है। 20% का मतलब है कि 1/5 5 और 1 6 है। तो यार यदि पवन और कमल ये 6 है तो वो 5 है, एक ही रेशो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है डी, 36 का डी भैया, 36 का डी इसका आंसर बनने वाला है, ठीक है। 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा से, यार 54 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 18/5 का रेशो बनता है, 18×3=54 यानी 15 मीटर प्रति सेकंड। 120 को 15 से काट दो, 8 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। और इसका भैया 37 का बी बनने वाला है, 37 का बी बनने वाला है। अच्छा यार कुछ गलती हो जाए बीच में तो भी बता दिया करो। देखो मैं बता दूं, अभी आपको यूट्यूब पर कभी मैंने पढ़ाया नहीं है और देखो यहाँ बच्चे भी नहीं होते हो, तो भी सिर्फ आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाया करे तो उसको कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। अभी शुरुआत है मेरी, आपको पता भी है अभी, ठीक है। इतना अभी हम एक्सपीरियंस्ड नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का साथ रहा तो धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। बता दिया करो कमेंट बॉक्स में भैया यहाँ थोड़ी गलती होगी, ठीक है। तो वहाँ तो बच्चे होते हैं, अभी यहाँ कोई है ही नहीं, बस कैमरा है और मैं हूँ और अपना चल रहा है मामला, ठीक है। आगे चलिए, निम्नलिखित सॉल्व कीजिए भैया, इसको देख लीजिए। देखो आपको इसको दे रखा है और यार आपको 2 - 3/5 आपको दे रखा है, ठीक है। और भैया आपको ऐसे करके देखना जरा गौर से, 2 - 997/99 आपको दे रखा है। अब देखना जरा गौर से, यार इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, इसको ऐसे ही करना हमेशा। 3 दूनी 6, यानी ये बनेगा भैया 5/3 गुणा ये बनेगा 5 दूनी 10, ये बनेगा 7/5। देखना जरा गौर से, देखिए इस हाथ का देखो ये इससे कट गया, तो हमारे जो उल्टे हाथ का यानी लेफ्ट हैंड का 1/3 बचेगा और राइट हैंड का हर बचेगा, यानी लेफ्ट हैंड का नीचे का आपको पता है डेनोमिनेटर बचेगा और राइट हैंड का न्यूमरेटर बचेगा। तो बस वहां से न्यूमरेटर निकाल लीजिए, अब काम हो गया। अब न्यूमरेटर देखो, इसका इसमें डबल करूंगा, उससे 97 घटाऊंगा। तो एक बात बताओ भाई, इसका डबल करूंगा, 97 घटाऊंगा, 2 तो वैसे ही बचेगा भाई, नहीं बचेगा। तो बस यार उसमें करना क्या, उसमें आप
आपको सिर्फ इतना करना है कि आप 999 का यार डबल करोगे, उसमें से 97 आप घटाओगे, तो एक बार 97 से घटा के उसमें जोड़ दीजिए, तो 999 में आप +2 कर दो, तो ये आपका 11001 बचेगा। यानी इधर हाथ का एक बचेगा, इधर हाथ का 3 बचेगा, आंसर बचेगा मेरा 1001/3। ठीक है, सी बनने वाला है 38 का सी। आगे चलते हैं जी। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आप इसको देख लो भाई, ये देख क्या रखा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ये पूछ रखा है कि आपसे a + b का स्क्वायर और ये है a - b का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, और अपॉन में आपको जो दे रखा है वो a² + b² दे रखा है। ठीक है यार, आप याद रखना, इसका यदि इसका मान निकालना मैं इसका, तो इसका हमेशा जब a + b, देखो आपको पता है कि दोनों भाई जुड़ रहे हैं, तो मतलब यहाँ बनेगा 2a² + 2b² और कॉमन लूँ तो 2a² + 2b², और ये वाला हिस्सा यहाँ दे रखा है, तो भैया बचा कितना वहाँ सिर्फ 2। तो इसका आंसर बनने वाला है 39 का ए। 39 का ए इसका आंसर बनने वाला है। तो ये इसको मार्कर को चेंज कर दो। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। यार देखो, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन पे ये क्वेश्चन करने नहीं आते, बट कोई दिक्कत नहीं है। देखो भैया, पहले आप सिर्फ इसको देखो, देखो ये है 5 + 2√6 का √। ठीक है, अच्छा जी। यार इसके अंदर मैं इसको यदि ऐसे लिख सकता हूँ कि देखो √3 + √2 का होल वर्ग लिख सकता हूँ मैं, इसका होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये ही बनेगा। और देखो यार, ये वाली चीज़ तो घात 1/2 है ना, तो ये तो इससे भैया कट जानी है फिर। तो मतलब क्या है, अब ये सवाल इस टाइप का बना है, 3 + √2 - 1/3 + √2, इस सवाल का। अब भाई इसका आप क्या कर लो, परिमेयकरण यानी रेशनलाइजेशन कर लो इसका आप, यानी इसके उल्टे मान का ऊपर नीचे गुणा कर लो। ठीक है, तो देखो यहाँ मैं करूँगा √3 - √2, और यहाँ मैं क्या करूँगा √3 - √2, और देखो a + b a - b a² - b², और √3 का स्क्वायर करूँ तो 3 आएगा, 2 का करूँ तो 2 आएगा, तो यार नीचे तो कुछ बचेगा नहीं, 1 बचेगा। अब ऊपर क्या बचा, अब आपको √3 + 2 में माइनस करना है सिर्फ √3 - 2। तो देखो भैया, जब मैं माइनस करूंगा ये प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, इससे ये कट जाएगा, तो यार 1√2 यार 1√2 यानी 2√2 बचेगा, 2√2 बचेगा, और आंसर बनने वाला है इसका भैया ए। ठीक है, 40 का ए बनने वाला है आंसर। सही है जी, 40 का ए इसका आंसर बनने वाला है। आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, अब आते हैं जी कंप्यूटर के क्वेश्चन पर। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायरस का लक्षण नहीं है। सीडी रोम का कार्य न करना वायरस का लक्षण नहीं है, हार्डवेयर में कोई समस्या हो सकती है। आंसर भैया 41 का बनने वाला है आपका बी। C+, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज है, 42 का बनने वाला है बी। एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर पर आक्रमण कर सकता है, यार कंप्यूटर वायरस तो आक्रमण करता है, तो इसका बनने वाला है डी। एक छोटा सा तीर ये डेस्कटॉप पर दिखता है, आपको पता है जो छोटा सा तीर, उसको कर्सर बोलते हैं, 44 का डी। फोटोन फॉर्मूला ट्रांसलेशन यानी 46 का बी। 45 का एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में टेक्स्ट दर्ज कर सकते हैं। भाई ये तो कीबोर्ड हो सकता है, और यहाँ यार एक ही दे रखा है इनपुट डिवाइस स्कैनर, तो मतलब 45 का ए। 47 मैंने तो आईपी एड्रेस हमेशा 32 बिट का होता है, याद रखना। 32 बिट का होता है। 47 का आपका बी बनने वाला है। आपके कंप्यूटर में बिल्ट स्थायी जो मेमोरी होती है ना, उसको रोम बोलते हैं। 48 का ए। 49 कंप्यूटर नेटवर्क में एक फायरवॉल क्या है, फायरवॉल से हम सर्चिंग करते हैं, तो मतलब वो सर्च इंजन है, वेब ब्राउजर। सी। परम, यार परम और सिद्धार्थ हमारे कंप्यूटर हैं, और वो भी परम सुपर कंप्यूटर है। 50 का बी। क्लियर है जी। अटल इनोवेशन रिपोर्ट के अनुसार अभी आईआईटी आई थी भाई, मद्रास सबसे हाई, मद्रास आईआईटी
ऊपर नंबर पर रहा 51 का ए। सत्यपाल मलिक किस यूनियन, अरे सत्यपाल मलिक तो भैया मेघालय के बनाए गए हैं और मेघालय ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्या करें, तो फुल मार्क्स दे दो जी 52 का। ये 3 फुल मार्क्स हो गए आपके। भारत के पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस मंत्रालय, यार धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखना, स्टील उद्योग भी इनके ही पास है। 54 का सी। नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, भैया राजीव कुमार बने हैं, आपको मैंने करंट अफेयर पढ़ा भी रखा है। किस देश में वेस्ट नील वायरस के कारण पहली मौत, भैया स्पेन में हुई है। 55 का ए। किस राज्य ने अपना पहला ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन किया, या केरल ने किया है। 56 का बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 57 का डी। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस, अच्छा आपने पराबैंगनी लगाया होगा, वो गलत है। ये कुकर बेस्ड क्वेश्चन है कि कुकर जो गर्म होता है उसका ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या, वो है अवरक्त किरण। 58 का सी। निम्नलिखित में से किसको पर्ल सिटी हैदराबाद को बोला जाता है, डियर पर्ल सिटी। 59 का डी। भारत की सिलिकॉन घाटी को ही बोला जाता है। 60 का बी। जीके के अच्छे क्वेश्चन है भाई। केपलर पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बोला कि भैया पृथ्वी घूम रही है। 61 का सी। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा। 62 का सी। इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, यार आप सी को देखिए, रिवॉल्वर की सैमुअल कोल्ट ने करी है, सैमुअल कोल्ट ने माइकल फेराडे चुंबकीय क्षेत्र की करी है भाई, इसका बनने वाला है सी, ये गलत है। 64 विटामिन ए का रासायनिक रेटिनॉल है, बस विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। आंसर नंबर डी। ब्रिटेन का ही संविधान है, लिखिए तो 66 का बी। अनुच्छेद 15 के तहत, वैसे अनुच्छेद इसमें 14 होता, विधि के समक्ष समानता, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब लोक नियोजन में समानता वो 17 है, तो 15 मतलब भेदभाव नहीं किया जाए, सबके लिए समान, ठीक है रूल हो, तो इसका बनने वाला है 66 का। जो 80% जाता है वो यही जाता है, वरना 100% इसका आंसर होने वाला है डियर अनुच्छेद 14 आर्टिकल 40, ठीक है। तो इसका बनने वाला है 15 यानी 66 का ए। राज्य के नीति तत्व का कार्य एक जन कल्याणकारी राज्य। 67 का सी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 108 जॉइंट सेशन दिखाता है भाई। 68 का डी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में सरकार के 4 स्तंभ होते हैं। चौथा स्तंभ एक तो होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, एक हो न्यायपालिका, एक हो प्रेस, ठीक है, जिसको पत्रकारिता बोलते हैं, और यहाँ है ही नहीं ऑप्शन में, तो इसका मतलब 6 का डी। संसदीय सरकार में पीएम चयन करता है, पीएम ही मंत्री, पीएम को राष्ट्रपति नियुक्त, यानी पीएम राष्ट्रपति। डी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आप बोलते ना जीके में टाइम नहीं लगता, आपके बार जीके मैंने टाइम लगा दिया, ठीक है। 1975-77 तक कौन रही यार, इंदिरा गांधी तो रही भैया। 86वें संविधान संशोधन 2002 में सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था कराई गई थी, यानी 86 यानी ए। 73 हुमायूं का उत्तराधिकारी अकबर। 73 का डी। प्रसिद्ध चीन यात्री हेनसांग हर्षवर्धन। 74 का डी। भारत में मकबरा बीबी का, यानी 75 का सी। अलीगढ़ यानी सर सैम अहमद। 76 का सी। आगे चलते हैं भाई। भारत में सामाजिक सुधार, जी बिल्कुल, राजा राममोहन राय, जिनको पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है, ठीक है, जिन्होंने ये कार्य भी किए, इसका डी बनने वाला 77 का डी। 78 ने एक कानून के तहत, जी बिल्कुल, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे वो, और सबसे पहले बंगाल में किया था वो, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और बंगाल में सती प्रथा सबसे पहले भैया लागू हुई थी। उसके बाद आपका मद्रास और ये बिहार में लागू किया गया था, इसका डी बनने वाला है 78 का। 79 राज्य हड़प नीति, आपको पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी। 79 का डी। 80 यार जलियांवाला हत्याकांड, पहले 13 बाद में दायरा,
पहले 1919 था, 13 अप्रैल 1919, बाद में डायर 80 का डी। भारत में नई रिपोर्टों के अनुसार महिला आबादी, यार सामाजिक रीजन के कारण ऐसा हो रहा है, सामाजिक रीजन के कारण, ठीक है, 82 का सी। 81 का भैया 943 होना चाहिए लिंग अनुपात, ठीक है। सेक्स रेशो कितना 953, लेकिन वो ऑप्शन में भी नहीं है, क्या करें, फुल मार्क्स। मजे आ गए। 1 2 3 4। कांडला कहाँ है, गुजरात में है, गुजरात ऑप्शन में नहीं तो कच्छ की खाड़ी होगा फिर, क्योंकि सब अलग अलग हैं। 83 का ए। एक कैसा तो भैया हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, 84 का सी। सूर्य से पृथ्वी पहुंचने में यार मुझे पता है लगभग 8 मिनट लगते हैं, और भैया 8 मिनट तो ऑप्शन भी नहीं है, तो कोई बात ना, जरा मैं देखूं 8 मिनट को, 8 सिंह 48, 480 सेकंड होंगे। और यार आसपास तो एक ही दिख रहा है, वो भी 85 का बी। कौन सा, ना मैंने मापा ना तुमने मापा, यानी समझे, 85 का बी। सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से भैया वेंटिकन सिटी, 86 का सी। विश्व में प्रदूषण का मुख्य कारण यही है, वही तुम्हारा और कचरा, 87 का ए। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर अभिकेंद्र बल के समान होता है, 88 का सी। साइंस से क्वेश्चन है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, बिल्कुल, 89 का सी। किसी तत्व की रासायनिक प्रक्रिया उसके इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है, भाई, 90 का सी। चर्म रोग के उपचार में फास्फोरस का यूज किया जाता है, भाई, 91 का सी। रेडियो एक्टिव को मापता है, ठीक है, जीएम काउंटर मूल्य नापता है, भाई, 92 का ए। इनमें से कौन सा मिलान गलत है, सिरका एस्टिक अम्ल सही है, संतरा एस्टिक अम्ल सही है, दूध लैक्टिक अम्ल सही है, मिथिलोन नहीं भाई, चींटी के डंक में भी तो होता है, कौन सा होता है, ठीक है, और खट्टे शब्दों में, खट्टे फलों में जो टार्टिक अम्ल, ये मिथेनॉल में नहीं होता, इसका 93 का डी। कौन सा ऐसा फल है जो जिसमें असली फल भी है, असत्य फल, यानी सत्य फल और दो सत्य और असत्य फल दोनों के गुण हैं, ऐसा फल है डी, 94 का डी, यार काजू। मशरूम की खेती शस्य रोग नियंत्रण का, कैंसर में भी काम आती है, बायोगैस उत्पादन में काम आती है, शस्य रोग में काम नहीं आती, 95 का बी। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध शिशु में माता पिता दोनों इक्वलिटी, पॉसिबिलिटी इक्वलिटी की बनती है, भाई, ठीक है, 96 का सी। 95 का क्या रहा फिर, अच्छा 96 का आपका सी बनने वाला है। 97 भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना, यार पहले तो 1935 आ जाए, मुद्रा फिर एक का अधिकार आ जाए, उसके बाद 1 रुपए का नोट आ जाए, 1935 भैया डी देख लो, 97 का डी यही बनना है। 98 का नाबार्ड, 82 आ जाए, मुंबई आ जाए, एग्रीकल्चर आ जाए, 82 मुंबई एग्रीकल्चर, ठीक है भैया, सी बनेगा 98 का सी। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भाई, ठीक है, इसलिए मैं टेस्ट में डालता हूँ ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, एक के साथ कई चीज़ आपको जोड़नी पड़ती है। 99 भैया स्वीडन ऐसा देश है, ठीक है, जो अपनी मुद्रा चलाता है, कोरोना तो वैसे भी स्वीडन की है, 99 का डी। 100 का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भैया नीति की फुल फॉर्म है, 1 जनवरी 2015 से बनाया गया था, ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं राजीव, और अभी कांत आप बोलते हो, ना जानते तो करंट अफेयर की वीडियो देख लो, सारी चीज़ क्लियर करा दूंगा, ठीक है। 100 का सी, 100 का बी। चलो भी अब गौर से देखो भाई, ठीक है यार, यदि आपका स्कोर यहाँ इसमें, ठीक है, देखो यदि 60 प्लस 70 प्लस और 80 प्लस और 90 प्लस, अब देखना जरा गौर से, यदि आपका प्लस 60 स्कोर आ रहा है, ठीक है, तो बस सिर्फ आप अपनी कमियों को देख लो, आप कहाँ अभी गलती कर रहे हो। 60 प्लस में 70 प्लस आ रहा है ना, तो मेरे कहने से थोड़ी पढ़ाई और चालू कर दो, थोड़ी सी पढ़ाई और चालू कर दो, थोड़ी और ज़्यादा चालू कर दो। 80 प्लस आ रहा है ना, तो भी टेंशन मत लो, किताब कॉपी छोड़ के सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो, सिर्फ प्रैक्टिस पर ध्यान दो। 80 प्लस आ रहा है, ठीक है, और भैया 90 प्लस आ रहा है ना, तो फिर मौज लो। मतलब मौज लेने का मतलब है पढ़ाई के साथ पढ़ते रहो, और चीज़ों को, नई नई चीज़ों को पढ़ते रहो, न्यूज़पेपर, नई नई किताबें, नए नए तरीके डेवलप, लेकिन प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी इस टेस्ट में आप 90 प्लस हो,
ठीक है। बाकी तीनों रणनीति सामने हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। जब तक पेपर होगा साथ आपके रहेंगे, आपका साथ देते रहेंगे, ठीक है। अब आपसे लास्ट में एक उम्मीद है यार, एक तो अपना स्कोर जरूर शेयर करना, और वीडियो से आपको इतनी सी भी जानकारी या इतना सा भी फ़ायदा हुआ तो इसको एक लाइक ज़रूर करके जाना, और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर छोड़ के जाना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं फिर आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।